चलिए, तो हम लोग बाबू कल कहाँ तक पढ़ लिए थे टोटल? कल कहाँ तक हो गया था? तारे क्यों टिमटिमाते हैं, संक्षेप में आए। अच्छा, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। नज़दीक होने के वजह से अपवर्तन क्या होता है? जीरो हो जाता है, जिस कारण हमें एक टिमटिमाते या फिर चमकते हुए नजर नहीं आ पाते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ना आपको प्रकीर्णन। क्या पढ़ना है? प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? देखिए, विचलन को ही क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। आप लोग को विचलन पता है ना? बताइए, सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी का होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन कम होता है। कौन कहा था ना? रैले। रैले रैले कहिएगा, कोई दिक्कत? जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, यानी किसका? बैंगनी का। चलिए, तो हम बाबू देखते हैं प्रकीर्णन। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का बिखरना। बिखरना यानी प्रकाश का फैल जाना ही क्या कहलाता है आपका? प्रकाश का प्रकीर्णन। संक्षेप में बता रहा आप लोग को आंसर। समझ गए? चलिए, इसका आंसर लिखते हैं बाबू, पहले लिख लेते हैं, आप समझिएगा। जब प्रकाश की किरणें आई बात समझ आप लोग को? आई समझ में? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं बाबू? तो जो प्रकाश फैल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी प्रकाश के फैलने को क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, इसका आंसर इसी लिखे एग्जाम में। जब प्रकाश की किरणें छोटे छोटे कणों द्वारा टकराकर फैल जाती है, छोटे छोटे कणों द्वारा टकराकर फैल जाती है, तो इस फैलने की क्रिया को क्या कहिएगा? प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? प्रकाश का क्या हो जाना? फैल जाना। जिससे यहाँ पे कोई छोटा वस्तु रखा गया है। क्या रखा गया है? यहाँ से कोई आपतित किरणें आ रही है, आ गई ना? यहाँ से टकरा के इधर फैल गई, इधर फैल गई, कोई सीधे चला गया, कोई इधर फैल गया। देख क्या हो जा रहा है? बिखर जा रहा है कि ना प्रकाश? तो प्रकाश किरणें क्या हो जा रही है? बिखर जा रही है। समझ गए मेरी बातों का हम क्या बोल रहे हैं? तो प्रकाश का बिखेरना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। आप किसी तरह से आंसर दे सकते हैं। समझ गए? तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया आप लोग को? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें छोटे छोटे कणों द्वारा टकरा कर फैल जाती है तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे बढ़े। देखिए, जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। समझ गए? तो बताइए, सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? बैगनी का होता है। सबसे कम लाल का होता है। इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब बाबू हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? टिंडल प्रभाव। समझ गए? क्या पढ़ेंगे? टिंडल प्रभाव। देखिए, देखिए आंसर लिखते हैं बाबू। ठीक है। जब प्रकाश की किरणें कोलाइडल विलयन से होकर गुजरता है तो वह
समझ क्या लिखे हैं? सही देखिए, जब प्रकाश की किरणें कोलाइडल विलयन से होकर गुजरता है तो वह कोलाइडल के कणों द्वारा बिखर जाता है। समझ गए? जिस कारण कोलॉइडल में उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी घटना का कहेंगे टिंडल प्रभाव। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए तो इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। देखिए, जो टिंडल प्रभाव के बारे में जो वैज्ञानिक जानकारी दिए थे उनका नाम ही क्या था? टिंडल। क्या नाम था? टिंडल। तो टिंडल के बारे में आप क्या समझते हैं? तो टिंडल के बारे में आप क्या समझते हैं कि जब प्रकाश की किरणें कोलाइडल विलयन से होकर गुजरता है तो वह कोलाइडल के कणों द्वारा, छोटा छोटा पार्टिकल होता है, कणों द्वारा बिखर जाता है, माने फैल जाता है, जिस कारण उसका कोलाइडल में उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। यानी प्रकाश का, देखिए, जिस कारण उसका कोलाइडल में उसका मार्ग, किसका मार्ग? किरण का, प्रकाश किरणों का, है ना? लिख देते हैं यहाँ पे, किरणों का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये ठीक है ना आप लोग के लिए? उससे बढ़िया है, इसी को याद कीजिएगा आप लोग। समझ गए? तो अब देखिए बाबू, अब रहा बात कोलाइडल विलयन किससे कहते हैं। देखिए, कोलाइडल विलयन का एग्जाम्पल होता है दूध। क्या होता है? दूध। समझ गए? मान के चलिए कोई हम ले लेते हैं बाल्टी। क्या ले लेते हैं? हम बाल्टी ले लेते हैं बाबू। इसमें हमने क्या ले लिया? दूध। दूध क्या ले लिया? दूध। इसमें क्या है? मिल्क है। दूध क्या है? कोलाइडल है। क्या है? कोलाइडल। कोई दिक्कत है? पढ़ लीजिएगा ये सब किताबें में। दूध क्या है? कोलाइडल। क्या है? कोलाइडल। समझ गया? अगर इसमें आप कोई प्रकाश किरणों को भेजते हैं, जैसे मान के चलिए इसमें कोई आप टॉर्च भेजते हैं, इसमें टॉर्च, ठीक है? यहाँ पे सूच है, यहाँ पर टिप टप हुआ है, यहाँ से प्रकाश जा रही है कहाँ? आप समझ पा रहे हैं हम क्या दिखा रहे हैं आप लोग को? अगर आप ग्लास में रखे दूध पे अगर आप टॉर्च बारिएगा, लाइट प्रकाश किरण को भेजिएगा जब, तो आप दूध के ग्लास में देखिएगा ना, तो इसका मार्ग दिखाई देगा। इसका जो आपका प्रकाश किरण जा रहा है इधर से ना, तो इसमें झांकिएगा तो इसका प्रकाश का जो मार्ग होगा, जो रास्ता होगा, जो रेखा बनेगा, वो रेखा आपको दिखाई देगा। दूध में जो दिखाई दे रहा रेखा ना, उसी का कहेंगे टिंडल प्रभाव। वही क्या है? टिंडल प्रभाव। समझ गए? तो टिंडल प्रभाव समझ पाए आप लोग का है? देखिए, इसके लिए 3 कंडीशन जरूरी है। सुनिए, 3 कंडीशन जरूरी है इसके लिए। टिंडल प्रभाव को देखने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। पहला, माध्यम होना चाहिए। माध्यम में क्या होना चाहिए? कोलाइडल। क्या होना चाहिए? कोलाइडल। दूसरा ये होना चाहिए कि इसमें इतना बड़े बड़े कण होना चाहिए ताकि प्रकाश को कर सके, बिखेर सके, माने फैला सके। तो इसमें छोटे छोटे वसा के टुकड़े होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे ऐसे। इसमें वसा के छोटे छोटे क्या होते हैं? टुकड़े, कण होते हैं, पार्टिकल। समझ गए? तो ये क्या करता है? तो प्रकाश किरणों को फैला देता है। कौन फैलाता है? कोलाइडल में उपस्थित कण, यानी कोलाइडल कण। लिखे ना कोलाइडल कण, देखिएगा इधर लिखे होंगे कहीं ना कहीं, लिखे ना कोलाइडल के कणों द्वारा। तो इसमें जो उपस्थित होता है दूध, उसमें क्या होता है? छोटा छोटा कण होता है, जो काम क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है। जिसके कारण आपको क्या दिखाई देता है? इसमें मार्ग दिखाई देता है। किरण क्या दिखाई देता है? मार्ग, रेखा दिखाई देता है ना बाबू। तो पहला कंडीशन क्या है?
कोलाइडल होना चाहिए माध्यम में, दूसरा होना चाहिए उसमें बड़े बड़े क्या होना चाहिए, कण होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, उसमें मार्ग दिखाई देना चाहिए। अगर मार्ग दिखाई, देखिए कोलाइडल है, दूसरा बड़े बड़े कण है, और तीसरा मार्ग दिखाई दे, वही क्या बताएगा आपको, टिंडल प्रभाव। मार्ग दिखाई दे रहा तो क्या है, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव पूरा इफेक्ट देखने के लिए आपको 3 चीज़ जरूरी है। मार्ग, माध्यम में कौन, कोलाइडल होना चाहिए, समझ गया, बड़े बड़े कण होना चाहिए। अब देखिएगा कि जब घर में कोई दरवाजा, चाहे दरवाजा से जो लाइट आता है आपका, सूर्य के प्रकाश किरणें, तो सीधा फोकस मारता है कि ना, तो उसके मार्ग को आप देख पाते हैं कि ना, देख पाते हैं ना। उसमें देखिएगा छोटे छोटे आपको धूल के कण मिलेंगे, मिल जाएगा ना छोटा छोटा, तो क्या है एक तरह से टिंडल प्रभाव। लाइन बन रहा है कि ना, जब लाइन बनेगा तो क्या हो गया, टिंडल प्रभाव। तो अब घर में भी देखे होंगे, दूध में भी चेक करके देख लीजिएगा आप लोग, समझ गए। याद रखिए, शुद्ध जो सही होता है ना, जो सत्य होता है, यानी वास्तविक जो विलयन होता है, उसमें आपका कभी भी टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे नमक का घोल ले लीजिए, नमक के घोल में आपको दिखाई नहीं देगा टॉर्च का मार्ग, समझ गए, भले सीधा पार हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं दिखाई देगा आपको, ग्लास में सीधे पार हो जाएगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा ग्लास में, समझ गए। तो नमक के घोल में दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि वास्तविक विलयन है। एक आपका चीनी के घोल में नहीं दिखाई देगा, वो भी क्या है, वास्तविक विलयन है। तो वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देता है टिंडल प्रभाव, समझ गए। टिंडल प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, कांच में, हाँ, कोलाइडल में, कहाँ दिखाई देता है, कोलाइडल में। तो जो कोलाइडल होगा उसमें प्रकाश किरणें दिखाई देंगी, समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए। 3 बिंदु जरूरी बातें बताइए क्या क्या है इसके लिए। 3 बातें जरूरी है बाबू, जरूरी बातें क्या है। माध्यम में क्या होना चाहिए, कोलाइडल विलयन, और क्या होना चाहिए, इतने बड़े बड़े कण होना चाहिए जो क्या कर सके, किरणों को फैला सके। ठीक है, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत यहाँ तक। उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं। धुंध में आपको दिखाई देगा कि नहीं थी टिंडल प्रभाव, धुंध में, धुंध में देखिएगा जब आप गाड़ी चलाते हैं बाइक वगैरह, तब बाइक का भी फोकस आपको नज़र आता है, धुंध में नज़र आता है ना, चाहे धुआं में देखिएगा नज़र आता है ना। तो उसमें मैंने कच्छ में सबनम कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीते, अरे उसे बोला जाता है ना, या तो उर्दू में सबनम बोला जाता है। तो ओस हो जाता है आपका धुंध, यानी धुंध एक का बोलते बताया आपको, धुआं, धुंध धुआं, 2 चीज़ एक घर में आपको दिखाई देगा, दिखाई देता है कि ना। और देखिएगा जंगल में, जाइए जंगल में ना, तो जंगल में भी दिखाई देता है, जब पेड़ के पत्तों से प्रकाश किरणें जब गुजरती है ना, तो उसमें भी दिखाई देता है। ये भी है कि नहीं है। एक दूध में देख लिए हम लोग, ये सब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए। परकिंडन किसे कहते हैं, जो प्रकाश को फैलाता है। बताइए इसमें परकिंडन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परकिंडन हो रहा है, किसके कारण, छोटे छोटे कणों के द्वारा, जो कि कहाँ उपस्थित है, कोलाइडल विलयन में उपस्थित है, समझ गए। तो देखिए क्या कर दिया है कि क्या हो जाता है, बिखर जाता है, यानी क्या होता है, देखिए लिख देंगे कोलाइडल के कणों द्वारा परकीर्णन हो जाता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि कोलाइडल के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। परकीर्णन मतलब फैल जाता है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जो प्रकाश को फैला दे, मतलब धलस बेचैनी। सुनिए क्या कर रहे बाबू, भाई मेरे यार, तू लोग पढ़ता नहीं है यार, पूरा एकदम स्टेपनी निकाल दिया। चलिए पढ़िए। सुनिए बाबरे, हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, आप लोग परखणीय हो गए आप लोग को, और दूसरा क्या बताए थे आप लोग को, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव को सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने वाला वैज्ञानिक कौन था, टिंडल, कौन था, टिंडल, समझ गए।
टिंडल था। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। आगे बढ़ कर के हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? सुनिए ना, हमको पढ़ना है बाबू आगे अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है। ये भी क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन कारण। क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन कारण। याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछे कि टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है तो क्या बताइएगा? पराकिरणन के कारण। किसके कारण? तो टिंडल प्रभाव सिंपल संक्षेप में पराकिरणन के कारण होता है। सबसे अधिक पराकिरण किस रंग का होता है? बैगनी का होता है। सबसे कम लाल। इसी के हिसाब से आपको बताएंगे आकाश का रंग नीला होता है क्यों। समझ गए? लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि सूर्योदय समय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है आपको, और डूब जाता है फिर भी आपको 2 मिनट पहले तक दिखाई देता है, डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है आपको। ये क्यों दिखाई देता है आपको, देखेंगे, ठीक है? चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए बाबू।